हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो कोर्स है हमारा वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट का और ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम ये समझेंगे कि हम कस्टम क्वेरी को अपने वर्डप्रेस विजेट के जरिए कैसे एक्सिक्यूट करें। क्योंकि लास्ट वीडियो में जहाँ तक हमने बात किया था वो था कि हम कस्टम विजेट कैसे बनाएं, वर्डप्रेस में कैसे अपने विजेट को इंट्रोड्यूस करें और साथ ही साथ हम उसे रन करें। तो ये सारा चीज़ अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर मैं जाऊँ अपने एडिटर पे, WP कंटेंट, प्लगइन्स, और ये वो दो विजेट है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन से बनाए थे। अब हम बात करते हैं कि अभी तक फ़िलहाल अगर मैं जाऊँ अपने इस प्लगइन में OWT कोविड-19 विजेट ओपन करूँ, सो इस फाइल में अगर आप देखोगे तो हमने अपना कोई भी कस्टम क्वेरी नहीं लिखा है। अब इस वीडियो सेशन में हम ये बात करेंगे कि अगर हमें सपोज कि यूज़र्स टेबल से डेटा चाहिए, अगर हमें पोस्ट टेबल से डेटा चाहिए, मींस वर्डप्रेस के किसी भी टेबल से अगर हमें डेटा चाहिए तो हम अपने कस्टम क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करें। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल न्यू यूज़र हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इस चैनल के जरिए वर्डप्रेस के काफ़ी चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से और हिंदी लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। सो कस्टम क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मीन्स टफ सा रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड्स है जिसको हम रन करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबल ऑब्जेक्ट WPDB। हमारे पास वर्डप्रेस के प्रोवाइड किए हुए एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है WPDB के नाम से, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कुछ मेथड्स को कॉल करेंगे और उन मेथड्स के ज़रिए हम अपना कस्टम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं जाऊंगा अपने इस फाइल पे और हम बनाएंगे एक मेथड पब्लिक फंक्शन गेट अंडरस्कोर यूजर्स। हमने एक मेथड बनाया हुआ है गेट अंडरस्कोर यूजर्स के नाम से, और इस मेथड के अंदर हम अपने सारे यूजर्स को गेट करेंगे जो कि हमने अपने डेटाबेस टेबल में स्टोर करा हुआ है। तो अगर मैं जाऊं अपने इस WP विजेट WP कॉन्फ़िग, पहले मैं चेक करूंगा कि हमारे पास कौन सा डेटाबेस कनेक्टेड है। सो ये डेटाबेस कनेक्टेड है कॉल्ड WP अंडरस्कोर विजेट के नाम से। ब्राउज़र पे जाऊंगा, ये हमारा डेटाबेस रहा। इसके अंदर हमारे पास जो टेबल है वो है WP अंडरस्कोर यूजर्स। सो फिलहाल हमारे पास इस डेटाबेस टेबल में 2 यूजर्स हैं। सो मैं चाहता हूं कि इन दोनों यूजर्स को हम अपने कस्टम क्वेरी के थ्रू हम अपने विजेट में डिस्प्ले करें। बैक टू एडिटर, फाइल पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ अपना ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कि वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। सो ये रहा हमारा WPDB। इसकी हेल्प से हम कुछ मेथड्स को कॉल करने वाले हैं। सो अगर मैं मेथड्स को लिखूं, लाइक हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। सो ये है एक हमारा मेथड कॉल्ड गेट अंडरस्कोर रो। इसको यूज़ करते ही गाइस हम एक कंडीशंस पास करते हैं, और उस कंडीशन को पास करते ही हम बिल्कुल एक सिंगल रो गेट करते हैं। मतलब क्या है इस मेथड का, अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, सो फिलहाल हमारे पास अभी डेटाबेस में 2 रोज़ हैं। अगर हम सपोज करें कि हमें दोनों रो नहीं चाहिए, मतलब कि हमें सिर्फ या तो फर्स्ट आईडी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा आए वो सिर्फ सेकंड यूज़र का आए। सो उसके लिए हम ना कि ऑल रोज को गेट करेंगे, हम एक पर्टिकुलर रो को गेट करेंगे। सो इस मेथड के हेल्प से हम उस पर्टिकुलर रो को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है गेट अंडरस्कोर रिजल्ट्स। नाम से क्लियर है, इस मेथड को यूज़ करते ही हम डेटाबेस टेबल के सारे डेटा को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है हमारा गेट अंडरस्कोर वेर, और इस मेथड के हेल्प से हम किसी स्केलर वैल्यू को गेट कर सकते हैं। कहना क्या चाहते हैं हम, अगर मैं जाऊं अपने डेटाबेस टेबल पे, सपोज करें कि हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं लाइक ID, यूज़र लॉगिन, यूज़र पास, यूज़र निकनेम, मीन्स जितने भी कॉलम्स हैं, अगर यूज़ करूंगा गेट रो या गेट रिजल्ट्स, सो हम सारे कॉलम्स को गेट कर सकते हैं। सपोज करें कि हम इस सेकंड यूज़र ID के सिर्फ यूज़र ईमेल को गेट करना चाहते हैं। कीप इन माइंड, हम सिर्फ यूज़र ईमेल को गेट करना चाहते हैं। सो उस केस में हम यूज़ करेंगे गेट वेर मेथड का।
क्योंकि गेट वैर मेथड एक सिंगल वेरिएबल मीन्स एक यूनिट वैल्यू डेटाबेस से फैच करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। उसके अंदर हम वेयर कंडीशन पास करेंगे और उस वेयर कंडीशन के बिहाफ पे वो उस रो के उस पर्टिकुलर कॉलम को गेट करेगा। सो स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों मेथड्स को देखते हैं। सो मैं क्या करूँगा, अगर मैं सबसे पहले यूज़ करूँ गेट रो, सो यूज़र डेटा WPDB ये एक मेथड है, सो मैं यूज़ करूँगा गेट रो। और भी अगर WPDB के बारे में अगर ज़्यादा जानना हो कि इंस्टेड ऑफ इन तीनों मेथड्स के अलावा हमारे पास कौन कौन से दूसरे मेथड्स हैं, सो हम इसके कोर क्लास को जाके देख सकते हैं। ये जो वर्डप्रेस का कोर क्लास है जिसका ये इंस्टेंस है मीन्स ऑब्जेक्ट है, उस क्लास को ढूंढने के लिए मैं जाऊंगा WP इंक्लूड्स के अंदर। WP इंक्लूड्स के अंदर सबसे लास्ट में आप स्क्रॉल कर ले, हमारे पास एक फाइल होगी wp-db.php। इस फाइल को मैं ओपन करूंगा और ये रहा वो क्लास, और इस क्लास के इंस्टेंस को हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं इस क्लास के अंदर अगर मैं सर्च करूं फंक्शन और इसके अंदर मैं सर्च करूं गेट अंडरस्कोर वैर, आप देख सकते हैं वो मेथड जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया गेट रो। तो इसी तरीके से सारे मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे इस क्लास फाइल के अंदर। सो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। नाउ गेट रो के अंदर हमारे पास एक प्रिपेयर मेथड होता है जिससे कि हम SQL इंजेक्शन से बच सकें, मीन्स इनवैलिड क्वेरीज के साथ अपने डेटाबेस को सेव कर सकें। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा WPDB प्रिपेयर मेथड। ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा गेट करने वाले हैं, और ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को सेव करने वाले हैं अपने इनवैलिड डेटाबेस क्वेरीज के साथ। सो मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम WPDB prefix अंडरस्कोर और मैं कहूँ यूजर्स वेयर IT इक्वल टू, अगर मैं कॉलम नेम चेक करूं तो ये है कैपिटल ID। सो IT इक्वल टू 2। आइदर वी कैन, हम यूज कर सकते हैं स्टैटिक वैल्यू और हम डायनेमिक प्लेस होल्डर वैल्यू यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ यूज करूंगा IT इक्वल टू, हमने जो वैल्यू यहाँ यूज किया था वो एक इंटीजर वैल्यू था। सो हमारे पास कुछ प्लेस होल्डर्स हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अगर हम इंटीजर वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास है %d, दिस इज फॉर इंटीजर। हमारे पास जो दूसरा है वो है %s, ये है हमारा स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। मैं जाऊंगा अपने IT के अंदर, हम यूज करने वाले हैं इंटीजर वैल्यू। सो ये होगा %d, कॉमा हम पास करेंगे पैरामीटर। सो ये रहा हमारा वैल्यू। जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे सो ये वैल्यू इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेगा और ये बन जाएगी समथिंग वे IT इक्वल टू 2। WPDB प्रीफिक्स का क्या मतलब है, अगर मैं इसे कॉपी करूं यहां पर समझूं तो WPDB प्रीफिक्स का मतलब है WP अंडरस्कोर। अपने अगर मैं टेबल पे जाऊं मीन्स डेटाबेस के अंदर, अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हमारे सभी टेबल के जो आगे के प्रीफिक्सेस हैं वो हैं WP अंडरस्कोर। और आपको याद हो तो ये जो प्रीफिक्स है वो हम अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के समय सेट करते हैं। तो इन केस मेरे सिस्टम में अभी जो मेरा वर्डप्रेस प्रोजेक्ट है उसके केस में मैंने WP अंडरस्कोर रखा है। आप सपोज कि आपने दूसरा रखा हुआ है। सो अगर मैं इस WP अंडरस्कोर को अगर मैं स्टैटिक यूज करूं, अगर मैं कहूं समथिंग WP अंडरस्कोर, तो ये मेरे केस में तो रन हो जाएगा, लेकिन आपके केस में ये एरर दे देगा समथिंग टेबल नॉट फाउंड का। सो हम क्या करेंगे, डायनेमिक वैल्यू गेट करने के लिए मीन्स डायनेमिक प्रीफिक्स वैल्यू को गेट करने के लिए वो जो कि सिस्टम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट हो, सो इसके लिए हम डायनेमिक वैल्यू को गेट करेंगे और अपने टेबल्स के साथ कनकैटिनेट करेंगे। तो इस लाइन का मतलब है WP अंडरस्कोर यूजर्स। और फिलहाल फाइनली मैं क्या करूंगा, यहां पर गेट रो है जैसा कि हम जानते हैं। सो सिंपली यूजर डेटा को मैं कॉपी करूंगा
echo pre टैग फॉर्मेटिंग टैग यूज करूंगा और मैं कहूं प्रिंट r और ये रहा हमारा यूजर डेटा। सेव करूं और इस गेट यूजर्स मेथड को हम कॉल करने वाले हैं अपने विजेट मेथड के अंदर और ये रहा हमारा विजेट मेथड। इसके अंदर मैं इसे कॉल करूंगा। सो सिंपली प्रिंट r और इस क्लास के अंदर हमारा ये मेथड है। और अगर कहूं मैं डाई, सेव करूं, जाऊं अपने फ्रंट एंड पे, रीलोड करूं, स्क्रॉल करूंगा मैं अपने इस फुटर पे और हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं आया। इसका मतलब हमारे पास कोई एरर है। कॉपी करूंगा गेट यूजर्स को। सो अगर मैं स्क्रॉल करूं, जाऊंगा अपने गेट यूजर्स मेथड के अंदर क्योंकि हमारे पास कोई एरर है। और यहाँ पर अगर मैं चेक करूं अपने क्वेरी को, यूजर डेटा wpdb गेट रो मेथड ओके है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास प्रिपेयर मेथड सही तरीके से नहीं लिखा गया है। अगर मैं सेव करूं, वापस जाऊं, रिलोड करूं, नाउ हमारे पास एक डेटा है जो कि यूजर id2 का है। सो ये था गाइस कि हम गेट रो को मेथड को कैसे यूज करें और अपने सिंगल रो डेटा को कैसे गेट करें। हम यहाँ पर भी रो मेथड के बजाय रिजल्ट्स मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखोगे हमारे पास एक एरे आया। इस एरे के अंदर हमारे पास एक 0 इंडेक्स पे वैल्यू है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो गेट रिजल्ट्स मेथड होता है, इसका काम होता है सारे डेटा को लेके आना। सो हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन तो पास किया हुआ है, लेकिन ये सारा डेटा को डिस्प्ले करेगा। सो इसलिए ये 0 इंडेक्स पे है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें सिंगल रो चाहिए, सो गेट रिजल्ट्स के बजाय हम गेट रो को यूज करेंगे। मैं रिलोड करूंगा और ये रहा हमारा डेटा। सो सिंपली अगर किसी भी डेटा को रीड करना हो, लाइक इसके यूजर ईमेल को, सो सिंपली मैं क्या करूंगा, जैसा कि हमें पता है ये यूजर डेटा जो है वो की एक ऑब्जेक्ट वैल्यू दे रहा है। सो सिंपली इस की को कॉपी करूंगा और एरो ऑपरेटर के थ्रू यूज करके हम इसके ईमेल एड्रेस को गेट करने वाले हैं। सो सेव, रिलोड और ये रहा हमारा वैल्यू। अब हम बात करने वाले हैं अपने गेट रिजल्ट्स मेथड के बारे में। सो अगर मैं इसे वापस से कर दूं, कॉपी करूंगा इस कोड को, पेस्ट करूं और इस कोड को मैं कमेंट कर दूंगा। नाउ हम यूज करने वाले हैं गेट रिजल्ट्स और इस केस में अगर मैं कोई भी कंडीशन पास नहीं करूं, सेव कर दूं, अगर मैं जाऊं यहां, रिलोड करूं, तो हमारे पास देख सकते हैं कि यूजर्स टेबल से हमारे पास सारे डेटा आ गए हैं, लाइक 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स। जैसा कि हमारे टेबल में सिर्फ 2 रोज हैं, इसलिए उन 2 रोज के बेसिस पे हमारे पास 2 इंडेक्स वैल्यू हैं। सो इन डेटा को रीड करने के लिए हमें फॉर ईच लूप यूज करना होगा। तो अगर मैं कहूँ प्रिंट r, इसे मैं कमेंट कर दूं, फॉर ईच, हमारे पास यूजर डेटा रहा। और अगर हम गेट करना चाहते हैं, सपोज इको वैल्यू ईमेल, सो अगर हम ईमेल एड्रेस गेट करना चाहते हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा सारा डेटा यूजर डेटा के अंदर स्टोर्ड है 0 और 1 इंडेक्स पे, मीन्स इंडेक्स वाइज। सो हम इंडेक्स वाइज वैल्यू को आइटरेट करने वाले हैं। सो ये वैल्यू वेरिएबल के हेल्प से हम ईमेल एड्रेस को गेट करेंगे। सेव करूं, रिलोड करूं, नाउ हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिलहाल कोई डेटा नहीं है। कोई डेटा क्यों नहीं है? अगर मैं इस प्रिंट r को रिमूव करूं, रिलोड करूं और अगर मैं इस फॉर्मेटिंग टैग को भी रिमूव करूं, रिलोड करूं, सो हमारे पास 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है। इसके अंदर हम यूजर ईमेल को रीड करने वाले हैं। सो ये प्रॉपर्टी इनवैलिड है जो कि हमने यूज किया हुआ है। ये ईमेल के बजाय यूजर अंडरस्कोर ईमेल है। रिलोड करूंगा और ये रहा हमारा ईमेल 1 एंड ईमेल 2। सो ये था गाइस हमारा गेट रिजल्ट्स मेथड।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं गेट वेर मेथड की, सो कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो कि गेट वेर मेथड होता है वो एक सिंगल वैल्यू को रीड करता है, मीन्स स्केलर, और कह सकते हैं यूनिट वैल्यू। सो अगर मैं कहूं सेलेक्ट यूजर अंडरस्कोर ईमेल, मीन्स हम एक ईमेल एड्रेस को गेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन वे IT इक्वल टू प्लेस होल्डर, यह इंटीजर वैल्यू के। सेव करूं, रिलोड करूं। सो हमने यूज किया हुआ गेट रिजल्ट्स। गेट रिजल्ट्स की हेल्प से क्या होगा कि हमारे पास इंडेक्स आएंगे, इसके अंदर की आएगी और ये एक वैल्यू आएगा। नेक्स्ट जाऊंगा मैं, अगर मैं यूज करूंगा गेट रो, सेव करूं, रिलोड करूं, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर की होगी और वैल्यू होगी। यहां पर हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है। अब हम यूज करने वाले हैं गेट वेर मेथड को। सेव करूं, रिलोड करूं, तो इंस्टेड ऑफ, मीन्स हमारे पास ना कि कोई ऑब्जेक्ट है ना ही कोई इंडेक्स है, सिंपल सा हमारा एक वैल्यू है। यह है यूज हमारा गेट वेर मेथड का। सो स्टेप बाय स्टेप गाइस हमने अपने तीनों मेथड्स को समझा, गेट रो, गेट रिजल्ट्स, गेट वेर, और भी काफ़ी कुछ सीखा हमने इस वीडियो सेशन में। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को कैसे यूज़ करें वर्डप्रेस में। ये था हमारा कस्टम क्वेरी। सो वर्डप्रेस में हमारे पास दूसरा ऑप्शंस भी है जो कि इनबिल्ट फंक्शंस है, उनको यूज़ करके हम यूज़र डेटा को गेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो सेशन में गाइज आपको अगर कहीं भी डाउट आए आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो इस वीडियो सेशन के लिए गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।